इमेजिन कीजिए आप बहुत टाइम से एक एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और फाइनली आपको उस कंपनी से जॉब ऑफर मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या होती है? आपका करंट कंपनी का नोटिस पीरियड। जहां पर आप अभी काम कर रहे हो वहां पर आपका नोटिस पीरियड 2 मंथ्स का है, लेकिन कुछ कंपनीज में नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का, 90 डेज का भी होता है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम में अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपको एमएनसी कंपनी से ऑफर आया और पैकेज ऑलमोस्ट आपकी सैलरी का डबल, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नई कंपनी चाहती है कि आप हमारी कंपनी में 15 दिन के अंदर ज्वाइन कीजिए, बट जो आपकी करंट कंपनी है वो कहती है नहीं, आप 60 डेज से पहले, 2 मंथ से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकते। दिल की धड़कनें तेज हो रही है ना? तो चलिए समझते हैं कि इस सिचुएशन में आखिर हमें करना क्या है। नोटिस पीरियड के ट्रैप को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। आपको वो स्टोरी सुन के शायद ऐसा लगे कि ये तो मेरी ही बात हो रही है। तो मिलिए अंजलि से, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। उसके पास गूगल से डबल सैलरी का ऑफर था, बट एक शर्त थी कि उसको 15 दिन में उस कंपनी को ज्वाइन करना था। तो जैसे ही अंजलि ने अपने मैनेजर को रेजिग्नेशन दिया तो उसके मैनेजर ने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया और कहा, देखो अंजलि, अभी आपका प्रोजेक्ट एक क्रिटिकल फेज में है और अभी हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। फिर उसने अपने एचआर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो एचआर वालों ने भी उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया, उसको ऑफर लेटर की वो शर्त याद दिलाई जिसमें लिखा था कि आप 2 महीने से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकते। तो ये सब सुनकर अंजलि का दिल बैठ गया और उसने सोचा कि शायद गूगल जैसी कंपनी मेरी किस्मत में नहीं है, मैं कभी वहां पर ज्वाइन नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, क्या अंजलि वाकई ही मजबूर थी? क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल भी मजबूर नहीं थी। देखिए, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कोई जेल नहीं है कि जब तक आपका बॉस चाहेगा आपको उसमें रहना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर को किराए पर लिया, उस एग्रीमेंट में लिखा है कि आप 2 महीने से पहले घर को खाली नहीं कर सकते। तो क्या होगा अगर आपको कल ही घर चेंज करना हो? मान लीजिए आपको ऐसी लोकेशन मिल गई जो आपकी कंपनी के पास है या आपके बच्चों के लिए सुटेबल है, आपके बच्चों के स्कूल के पास है, तो आप उस केस में क्या करते हैं? जाहिर है आप बचे हुए 2 महीने का किराया देकर उस एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं, है ना? ठीक उसी तरह आपके पास नोटिस पीरियड बाय आउट का ऑप्शन होता है, जिसमें आपके बचे हुए नोटिस पीरियड के दिन की पेमेंट देकर कंपनी से आप लीविंग मांग सकते हो, जिसका सीधा सा मतलब है जितने दिन आप कम काम कर रहे हैं उतने दिनों की सैलरी कंपनी को देकर आप वहां से रिलीव हो सकते हैं। और ये कोई जुगाड़ नहीं, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। अब बात करते हैं लेबर लॉ की, यानी कानून की। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि कानून हमारे साथ है। लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या अगर मैंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो क्या कंपनी मुझ पर केस कर देगी, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, हमारा करियर खराब हो जाएगा। चलिए इस डर के पीछे का सच भी जानते हैं। एक बात याद रखिए, भारत का संविधान सबसे ऊपर है और उसका आर्टिकल 19(1) कहता है कि हर एम्प्लॉय को अपनी मर्जी का काम करने का हक है। कोई भी कंपनी की पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट से बड़ी नहीं हो सकती। ना कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को फिजिकली फोर्स कर सकती किसी भी काम को करने के लिए। और जहां तक बात रही कंपनी केस ना करती, नोटिस पीरियड अगर कोई एम्प्लॉय सर्व नहीं करता तो एक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच है। ये कोई क्राइम नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता। 99% कंपनीज कोर्ट नहीं जाती क्योंकि जो जो कोर्ट की लीगल फीस होती है ना, वो एम्प्लॉय के नोटिस पीरियड की जो सैलरी होती है उससे बहुत ज्यादा होती है। जो अगर कंपनी कोर्ट में केस डालेगी तो कंपनी को ही उसमें लॉस है और उसका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसमें कंपनी कभी भी रिस्क नहीं लेती। ज्यादा से ज्यादा आपसे कंपनी मुआवजे की मांग कर सकती है, जो एक्चुअली बहुत ही कम होता है। और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ये कहता है कि नोटिस पीरियड रीजनेबल होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। अगर कंपनी नोटिस पीरियड को बाय आउट का ऑप्शन नहीं दे रही तो उसको एक बंधुआ मजदूर माना जाता है, बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जो हमारे देश में पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो अब आपको लेबर लॉ के बारे में पता चल गया। अब इस जानकारी का एक्शन कैसे लेना है वो जानते हैं। आपका एचआर, आपकी कंपनी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमें 3 स्टेप एक्शन क्या लेने हैं वो जानते हैं। तो ये है आपका 3 स्टेप एक्शन प्लान। आपकी जितनी भी बची हुई छुट्टियां हैं, जितनी भी आपकी अर्न लीव है, आपको उसको नोटिस पीरियड में एडजस्ट करा लेनी है। मतलब आपके पास 30 डेज की लीव बची हैं
तो आपका 60 डेज का अगर नोटिस पीरियड है तो 30 डेज की लीव वहाँ पर माइनस हो जाती हैं, तो रह जाती है आपका 30 डेज का नोटिस पीरियड, जो कि बहुत कम हो जाता है। नंबर 2, अगर आपकी कंपनी, आपका एचआर आपको रिलीविंग लेटर ना देने की धमकी दे, तो उस केस में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका रेजिग्नेशन ईमेल और आपकी पीएफ पासबुक की स्टेटमेंट आपका एक सॉलिड प्रूफ है कि आपने उस कंपनी में जॉब की, कितने टाइम से कितने टाइम की, वो एक जस्टिफिकेबल डॉक्यूमेंट है। स्टेप 3, अगर आपके पहले 2 केस काम नहीं कर रहे, तो आप अपने मेडिकल इशू का बहाना बनाकर अपने नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करवा सकते हो, अपने नोटिस पीरियड में छूट, अपने नोटिस पीरियड को कम करवा सकते हो। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही लेजिटिमेट है, वैलिड है। तो आपको ऑप्शन देता है आपको अपनी कंपनी से जल्दी रिलीव होने का। एग्जिट स्ट्रेटेजी आपने जान ली, तो हमेशा याद रखना है कि हमें अपनी बातचीत को बहुत प्रोफेशनल रखना है। गुस्से में या इमोशनल होकर हमें अपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं कंपनी के साथ। हमें कुछ ऐसा काम कर कर नहीं जाना जिस हमारे करियर पे कोई प्रॉब्लम आई। बिल्कुल साइलेंटली और प्रोफेशनल वे से हमें उस कंपनी से रिलीविंग लेनी है। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप है, अपनी नई कंपनी से बात कीजिए और नोटिस बाय आउट का खर्च उठाने के लिए उनसे साइन ऑन बोनस मांगिए, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कितनी अच्छी कंपनियां इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि 3 स्टेप पूरा करने के बाद भी एचआर और कंपनी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो उस केस में आपको करंट कंपनी के एचआर को एक फॉर्मल ईमेल करनी है। उस मेल में आपने मेंशन करना है कि यू आर अवेयर अबाउट द लेबर लॉ प्रोसीजर, और आप किसी एडवोकेट से भी सलाह ले रहे हो। जब आप उस ईमेल में ये चीज मेंशन करते हो, तो एचआर और कंपनी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि बहुत कंपनी इस चीज को अवॉइड करती है ताकि वो लीगल प्रोसीजर में ना जाना पड़े, क्योंकि लीगल प्रोसीजर में जाना कंपनी की इमेज खराब हो जाती है और कंपनी इन चीजों को अवॉइड करती है। तो अगर आप इस तरह की ईमेल डालते हो तो एचआर वाला थोड़ा सा डर जाता है, कंपनी थोड़ी सी डर जाती है, और वो आपके केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। कंपनी उस केस में लीगल मैटर में नहीं पड़ना चाहती। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होती है तो आप एक फॉर्मल ईमेल अपनी कंपनी को डाल सकते हो, और वो ईमेल पोलाइट होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो इस वीडियो के की पॉइंट्स यही हैं। अगर आपका लॉन्ग नोटिस पीरियड है और आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहां पे आपको जल्दी ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले अपनी जितनी भी अर्न लीव है उसको नोटिस पीरियड में से आपने एडजस्ट करवा लेना है। उसके बाद भी अगर आपका नोटिस पीरियड ज्यादा रहता है, जितने भी दिन का नोटिस पीरियड रह जाता है, आपने अपनी न्यू कंपनी से बात करनी है कि मेरा इतने दिन का नोटिस पीरियड रह गया, तो उसको नोटिस पीरियड बाय आउट के लिए आप उनसे साइन आउट बोनस मांग सकते हो उस नोटिस पीरियड के अगेंस्ट। थर्ड की पॉइंट ये है कि अगर आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिल रहा, तो आप अपनी पीएफ की पासबुक दिखा सकते हो और रेजिग्नेशन ईमेल दिखा सकते हो, जो एक जस्टिफिकेबल डॉक्यूमेंट है। तो पीएफ की स्टेटमेंट आपकी खुद जस्टिफाई करेगी कि आपने सो एंड सो पीरियड तक आपने उस कंपनी में काम किया। और तो आप अपने मेडिकल के बेस पर भी अपना नोटिस पीरियड को कम करवा सकते हो। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती। आपके पास ऑप्शन होती है नोटिस पीरियड को रिकवर करने की। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो बहुत ही लीगल प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो कर कर अपना नोटिस पीरियड वेव ऑफ करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको कोई नोटिस पीरियड से रिलेटेड कंसर्न है, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपका उसमें सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।